हम लोग ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। फ़िलहाल हमारा 10:30 का टाइम हो गया है और 10:30 का टाइम मतलब है कि हमारा ये जो सत्र है प्रश्नकाल ये यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग अब फॉर्मल सेशन की ओर बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा आदरणीय प्रोफेसर प्रभाष शंकर शुक्ला जी से कि अच्छा चाय चल रहा है, चाय 2 मिनट का हम लोग को ब्रेक करते हैं, चाय हो जाए उसके बाद करते हैं। आपने अभी जो आपका पूरा एक विजुअल्स आपको दिखाए गए थे, उस विजुअल्स में हम लोगों ने जो चीज़ चूज़ की है खाली वो पार्ट चूज़ किया है जिसमें कुछ ट्राइबल्स में डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा डेवलप हुआ है उससे रिलेटेड वीडियो है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे इतनी ट्राइब्स है, वहाँ पे बहुत सारी, अकेले अरुणाचल की बात करूँ तो मोर देन 27 ट्राइब्स वहाँ पे है। तो ट्राइब्स बहुत सारी है, लेकिन उस ट्राइब्स में जहाँ पे जो हमारा वर्तमान लोकतंत्र है, वर्तमान जो डेमोक्रेसी है, उससे सिमिलर टू, बिल्कुल उसके नज़दीक कोई चीज़ क्या है उसको हम लोगों ने इसमें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की। बाकी वो ट्राइब्स में भी ऐसा सिस्टम होगा, लेकिन थोड़ा इसमें हम लोगों ने उस चीज़ को जानने की कोशिश की, प्रयास किया। तो ये 8 राज्यों का अपना स्ट्रक्चर है। हम लोग जब दक्षिण में जाएंगे तो तमिलनाडु में, केरला में और आपका तेलंगाना में, आपका आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, वहाँ पे भी इस ढंग का सिस्टम बहुत हद तक रहा है। जिसे कल परसों हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें आदरणीय श्री बसवराज जी पाटिल साहब हमको बता रहे थे कि कैसे 12वीं शताब्दी में बसवन्ना ने और अनुभव मंडप के नाम से एक संसद लगाई थी और जिस संसद में 750 लोग पार्टिसिपेट करते थे और उन्होंने आपको इनवाइट भी किया है कि 2027 में हम लोग वहाँ पे 750 बच्चों के साथ में अनुभव मंडप में ही एक संसद युवाओं की करना चाह रहे हैं। उसमें आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया। एक प्रस्ताव आपके पास वो आया। दूसरा प्रस्ताव अगले साल मई जून में आपको लद्दाख का आमंत्रण हमारे महामहिम एलजी साहब ने दिया है। आपको कितने लोगों को याद है? याद है? चलो अच्छी बात है। तो सर निवेदन यह था कि कल लद्दाख के एलजी साहब कविंद्र गुप्ता जी ने इनको आमंत्रित किया है कि अगले साल मई जून में ऐसी एक युवा संसद का आयोजन लद्दाख में हो और लद्दाख उसका होस्ट करेगा। तो इन सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। आप लोगों से भी उसका अभी से एक बार निवेदन है। और एक जो हमारी मन की इच्छा है, हम चाहते हैं कि हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं, अब हम लोग एक सेशन जो है मिजोरम करने की इच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं लास्ट 2 साल से, आई थिंक 2 साल से लगातार मैं डेका साहब के पीछे पड़ा हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं अपना फ़ोन करता हूँ, उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं महसूस करवाया कि मैं उनसे दूर हूँ। इसलिए मैं उनसे जिद करता रहा और आखिर इस बार जो है अच्छा है कि भाई साहब खुद भी आए हैं और भाभी जी भी साथ में आए हैं। तो भाभी जी साथ में आए तो हम लोग अभी अपनी बात को मनवा लेंगे। और जो 4 साथी हमारे पास आए हैं शायद वो भी अपने स्तर पे स्टूडेंट के लेवल पे भी एक अपना एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाएंगे। तो हमारे पास एक अच्छी वॉलंटियर्स की टीम भी वहाँ पे बनेगी। तो जब भी अनुकूलता होगी ये इस काम का जिम्मा हम लोग आदरणीय शुक्ला साहब को, डेका साहब को दे देते हैं कि दोनों मिलकर इसको परवान चढ़ाएं और दोनों का आशीर्वाद इस प्रोग्राम के लिए मिजोरम हो इसके लिए मिले। तो मैं आमंत्रित करूँगा आदरणीय प्रोफेसर प्रभाष शंकर शुक्ला जी से कि वो आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय शुक्ला जी, कुलपति पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग, मेघालय। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रोफेसर दिवाकर डेका साहब को कि वो आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। मैं भाभी जी से भी निवेदन करूंगा कि अवसर है, बच्चे अब आपके साथ भी कुछ गुफ्तगू नहीं करेंगे तो आपको देख के ही उनको एक संतुष्टि मिलेगी। आप भी मंच पे आइए, आइए 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 आइए। और अब मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहूँगा इस हमारे सत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो शख्सियत है, सबसे महत्वपूर्ण जिन लोगों को हम लोगों ने इस सेशन में बुलाया है वो है एस परिमला जी। और आप मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
तो आप देखिए एक साथ हमको भारत के 4 राज्य इस मंच पे मिल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा एस परिमाला जी, सीनियर IPS ऑफिसर एंड IG पर्सोनल डिपार्टमेंट, IG पर्सोनल राजस्थान पुलिस, श्री एस परिमाला जी, जो इस हमारे सेशन की मुख्य कीनोट स्पीकर्स, जो इसके मुख्य आकर्षण जो हमारे सेशन का है वो आप रहेंगे। हम लोग पिछले 2 दिन से पुलिस के काफ़ी अफसर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। जब भी आप बोलेंगे, हाँ आपके साथ, हाँ चूँकि पुलिस में है और आप जानते हैं कि आज वर्किंग डे है, तो उनके साथ समय का अपना एक प्रतिबंध है। ऑलमोस्ट आधे घंटे हम लोग उनको कुछ इसमें ले चुके हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले हम लोग उनका ही स्पीच करवाएंगे और स्पीच करवा के उनसे सवाल जवाब है वो सवाल जवाब उनके स्पीच के साथ साथ कर लेंगे, और फिर बाकी जो हमारे पास दोनों माननीय कुलपति महोदय उनका स्पीच और उनके सवाल हम लोग बाद में लेंगे। तो हम लोग इसको समय को ज़ाया नहीं करते हुए, और मैं निवेदन करूंगा श्री एस परिमाला जी से कि वो जी, मैं निवेदन करूंगा एस परिमाला जी से कि वो आए, हम लोगों से संवाद करें। आप राजस्थान कैडर की IPS अफसर हैं, मैंने बताया ना मूलतः आप तमिलनाडु से हैं, तो और जितनी सहजता और सरलता आप उनके चेहरे पर देखते हैं वो उनके रोज़मर्रा के जीवन में भी उतनी सरलता है। जब मिलेंगे हंस के मिलेंगे। एक मैंने बताया ना कल भी, जैसे आपको बताया था, पुलिस का नाम सुनते ही एक अलग ढंग का ऐसे इमेजिनेशन हमारे मन में आता है कि पता नहीं कैसे होते हैं, कितना रोबदार होंगे, और आजकल नया शब्द कुछ और नए क्रिएट होंगे, सिंगम स्टाइल। हम लोग सिंगम स्टाइल उसमें देखते हैं कि कैसे चलते हैं, कैसे उनके चलने की स्टाइल है, कैसे है। उन सबसे पहले बहुत सहज और सरल और बिल्कुल आत्मीय भाव से, मतलब हम लोग कई वर्षों से उनके संपर्क में हैं, दिन में रात में कभी उनको फ़ोन कर लेते हैं, वही सद्भाव रहता है। कितनी भी व्यस्तता हो फ़ोन उठाएंगे, जवाब देंगे। इसलिए मेरे को लगा कि हमारे युवा साथी भारत के 24 राज्यों से हमारे बीच उपस्थित है, 12 कंट्रीज़ के बच्चे भी उपस्थित हैं, उनके साथ उनके को इनोसेंट रूप में कोई उनको प्रेजेंट करे, उनसे बातचीत करे, इसलिए मैं उनसे आग्रह किया। अभी भी उनका ऑफिस चल रहा है लेकिन वो समय निकाल के आए। मैं निवेदन करूंगा इस परिमाला जी से कि वो आए, पहले अपना स्पीच करें, पहले अपना संवाद करें, उसके बाद में स्पीच के साथ ही उनके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लेंगे, ताकि वो समय से वापस अपने ऑफिस लौट सके और अपने जो रोज़मर्रा के काम है, पुलिस प्रशासन के जो काम है, उस पर कोई बाधा हम लोग पैदा नहीं करें और हमारा मंतव्य पूरा हो। श्री एस परिमाला जी।